हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज HP B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये स्टार्ट करते हैं। लाइक द लास्ट वीडियो, उसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। 4 अल्टरनेटिव्स यू विल गेट एंड आउट ऑफ दोज 4 you have to select the correct one. First one, I have taken fancy to this dress. मुझे ये ड्रेस पसंद आ गई। आई हैव टेकन फैंसी, इसका मीनिंग क्या होगा? इम्प्रूव्ड, डिवेल्प्ड लाइकिंग फॉर, गिवन इमेजिनेटिव टचेस, रिवाइज्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर है पार्ट बी, डिवेल्प्ड लाइकिंग फॉर। किसी चीज़ के लिए लाइकिंग या पसंद हो जाना। तो आई हैव टेकन फैंसी टू दिस ड्रेस, आई हैव डेवलप्ड लाइकिंग फॉर दिस ड्रेस। और जो आपके ऑप्शंस हैं, इम्प्रूव्ड, किसी को इम्प्रूवमेंट लाना, सुधार लाना, गिवन इमेजिनेटिव टचेस, अपनी कल्पना शक्ति से किसी को और इम्प्रूव करना, रिवाइज, दोहराना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जैसे मैंने बताया पार्ट बी, डेवलप लाइकिंग फॉर। सेकंड वन, whenever I feel whenever I feel blue, I like to talk to my best friend. To feel blue ये आपका इडियम है जिसका मीनिंग होता है टू फील सैड, उदास। जब कभी भी मुझे उदासी आती है, आई लाइक टू टॉक टू माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करना पसंद करती हूँ। तो आई फील ब्लू, आई फील हैप्पी, आई फील ग्लीफुल। ग्लीफुल का मीनिंग भी होता है टू बी इंजॉयबल या टू बी हैप्पी। ट्रबल्ड होता है मुसीबत में होना। ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स सैड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए सही, ग्लूमी। वेन एवर आई फील ब्लू, दैट मीन्स वेन एवर आई फील सैड, और ग्लूमी का मीनिंग सैड। नेक्स्ट वन, he will surely come to grief if he does not leave his present job. To come to grief, दुखी होना। यकीनन वो दुखी होगा अगर वो अपनी प्रेजेंट जॉब को नहीं छोड़ता। ऑप्शंस हैं एडिक्टेड, एडिक्टेड होता है किसी बात का नशा हो जाना, किसी की आदत हो जाना। सफ़र, सफ़र दुखी होना। इन्जॉय, खुश होना। गो अप टू द एक्सट्रीम, किसी काम के अंतिम छोर तक पूरी एफर्ट करना। लेकिन यहाँ पर करेक्ट मीनिंग होगा सफ़र। कम टू ग्रीफ, दैट मीन्स टू सफ़र, दुखी होना। नेक्स्ट वन, आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर तरह के हालात में, चाहे टाइम अच्छा हो बुरा हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। टू थिंक अबाउट योर वेलफेयर, तुम्हारे कल्याण के बारे में सोचना। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर तरह के हालात में। टू ए कंपनी थ्रू अ थिक फॉरेस्ट, ए कंपनी होता है किसी का साथ देना। किसी थिक फॉरेस्ट में, घने जंगल में किसी का साथ देना। इन डे एंड नाइट, दिन रात। तो हमारा जो इडियम है टू थ्रू थिक एंड थिन, उसका मीनिंग होगा करेक्ट ऑप्शन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हर तरह के हालात में। नेक्स्ट वन, टू हैव सेकंड थॉट्स, किसी बात के बारे में दोबारा सोचना। आपने कोई डिसीज़न ले लिया है, उसके बारे में आप फिर से सोचें, उसको रिकन्सिडर करें, दैट इज़ टू हैव सेकंड थॉट्स। ऑप्शंस, टू चेंज डिसीज़न, डिसीज़न बदलना। टू प्लान केयरफुली, बड़े ध्यान से प्लान करना। टू टेक समवन, किसी को ले जाना। टू रिकन्सिडर, फिर से सोचना। टू हैव सेकंड थॉट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्ट डी, टू रिकन्सिडर। नेक्स्ट वन, दिस फैशन ऑफ लॉन्ग स्वेटर्स विल रन इट्स कोर्स, लंबे स्वेटर्स का जो फैशन है दैट विल रन इट्स कोर्स, इसका मीनिंग क्या है? कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक चलेगा। बिकम वेरी पॉपुलर, बड़ा लोकप्रिय होगा।
develop and then come to its usual end. एक बार विकसित होगा, फैशन आएगा और फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ टू रन इट्स कोर्स, कि अपने आप आएगा फिर चला भी जाएगा. एंड वेरी सून, बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है पार्ट सी, develop and then come to its usual end. Next है I have decided to give it a shot. To give it a shot mean to try something. तो बी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, ट्राई समथिंग. मैंने इसे ट्राई करने का फ़ैसला लिया है. आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट. और आपके ऑप्शंस हैं क्लिक अ पिक्चर, पिक्चर क्लिक करना, किसी की फ़ोटो लेना, या फिर पोज फॉर अ पिक्चर, पिक्चर के लिए पोज देना, या इंजर समवन, किसी को ज़ख्मी करना. लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, टू गिव इट अ शॉट मीन्स टू ट्राई समथिंग, किसी चीज़ को ट्राई करना. नेक्स्ट है ऑल हिज प्लान्स टू किल हिज एनिमी एंडेड इन स्मोक. तो हमारा ईडियम है एंडेड इन अ स्मोक, धुएं में उड़ गया. दैट मीन केम टू नथिंग. अपने दुश्मन को मारने की उसकी सारी प्लान्स धुआं हो गई, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं. दैट मीन्स उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला. दे केम टू नथिंग. तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा पार्ट बी. और ऑप्शन भी देख लेते हैं. फ्रक्टिफाइड ग्रेजुअली. फ्रक्टिफाई होता है फलित होना, किसी का फल मिलना. ग्रेजुअली स्लोली, कि धीरे धीरे उसका फल मिला. वर डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड होता है त्याग देना, उसको छोड़ दिया गया. वर पार्शली कैरिड आउट, पार्शली होता है आंशिक तौर पर, नॉट कम्प्लीटली, कुछ हद तक उन्हें कैरी किया गया. लेकिन एंडेड इन अ स्मोक, उसका मीनिंग है केम टू नथिंग, कोई भी उनका रिजल्ट नहीं निकला. नेक्स्ट वन, द कोर्ट ऑर्डर टू मेंटेन द स्टेटस को. स्टेटस को होता है जैसी पोजीशन है वैसा ही रहने दिया जाए, उसमें कोई चेंज ना हो. तो हमारी ऑप्शंस में पार्ट बी, अनचेंज्ड पोजीशन, दैट शुड बी द आंसर. अनचेंज्ड पोजीशन, जब पोजीशन में कोई चेंज ना हो. और इसके ऑप्शंस है एक्सीलेंट प्लेस, बहुत अच्छी बहुत बढ़िया जगह. अनब्रेकेबल स्टैचू, एक ऐसा बुत, एक ऐसी प्रतिमा जो ना टूटे, अनब्रेकेबल. लॉन्ग क्यू, लंबी कतार या लाइन. लेकिन यहाँ पर स्टेटस को का मीनिंग होता है जैसा था वैसा ही, अनचेंज्ड पोजीशन. नेक्स्ट है बाय फेयर और फाउल मीन्स. फेयर अच्छा, फाउल बुरा. अच्छे बुरे किसी भी ढंग से, बाय ऑल मीन्स. तो इसका मीनिंग क्या होगा? विदाउट यूजिंग कॉमन सेंस, कॉमन सेंस को यूज़ किए बिना. विदाउट डिफ़िकल्टी, मुसीबत के बिना. इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट. दिस इज़ द राइट ऑप्शन. क्योंकि पहले ईडियम में था बाय फेयर और फाउल मीन्स, फेयर ऑनेस्ट और फाउल डिसऑनेस्ट. तो किसी भी तरीके से आई विल ट्राई टू गेन सक्सेस बाय फेयर और फाउल मीन्स. आई ट्राई टू गेट दिस जॉब, मैं इस जॉब को हासिल करने की कोशिश करूँगा बाय फेयर और फाउल मीन्स, कि किसी भी तरीके से, चाहे ऑनेस्ट तरीके से चाहे बेईमानी से, मैं ये काम करूँगा. और क्या है? हैविंग बिन इंस्टिगेटेड. इंस्टिगेट होता है उकसाना, जब किसी को उकसाया गया हो. लेकिन पार्ट सी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है द पुलिस ब्रॉट द स्कैम टू लाइट. टू ब्रिंग टू लाइट, ये आपका ईडियम है. टू ब्रिंग टू लाइट, उसका मीनिंग होता है सभी के सामने लाना, टू रिवील. इसमें ब्रॉट इसलिए लिखा है क्योंकि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है
स्कैम होता है कोई भी घोटाला, तो पुलिस घोटाले को सामने लाई। टू रिवील, यही इसका मीनिंग है, बताना या सामने लाना। टू कंसील होता है छिपाना, लेकिन यहाँ पर है बताना। टू अपील, किसी को प्रार्थना करना। टू प्रोवाइड लाइट, रोशनी डालना या रोशनी देना, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है टू रिवील। नेक्स्ट वन, राजू वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग होता है कभी कभार। कंसिस्टेंटली होता है लगातार। जैसे कोई आदमी हमेशा फर्स्ट आता है या हमेशा मैच जीताता है, तो उसकी परफॉर्मेंस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो उससे एडवर्ब बना कंसिस्टेंटली, लगातार। लेकिन फिट्स एंड स्टार्ट लगातार नहीं है, कभी कभार है। इरेगुलरली, ये इसका आंसर होगा। इरेगुलरली, जो रेगुलरली ना हो। इन हाई स्पिरिट्स, पूरे जोश में। एंथुजियास्टिकली, ये भी जोश के साथ। लेकिन बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मीनिंग इरेगुलरली। नेक्स्ट वन, ही टर्न डाउन माई ऑफर ऑफ हेल्प। टर्न डाउन, ठुकरा देना। ईडी लग गया तो ठुकरा दिया। ही सेंट बैक, उसने मुझे वापस भेज दिया। ही ट्विस्टेड अराउंड, इधर उधर मोड़ा उसने बात को। ही रिफ्यूज्ड, ठुकरा दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। सो सी पार्ट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वन ऑप्शन है हैंडेड ओवर, मुझे दे दिया। लेकिन टर्न डाउन का मीनिंग टू रिफ्यूज़। नेक्स्ट वन, दे वर ऑफर्ड 2 months रेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वेकेट द हाउस। इन ल्यू ऑफ के बदले में, इन प्लेस ऑफ। उन्हें 2 month का रेंट, किराया ऑफ़र किया गया। इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वेकेट द हाउस, वेकेट खाली करना। जो उन्हें नोटिस मिला था घर खाली करने का, उसके बदले में उन्हें 2 month का रेंट ऑफ़र किया गया। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। डिस्पाइट ऑफ भी के बावजूद, वैसे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। इन एडिशन टू, के अलावा या के सिवाय। तो हमारा जो इडियम है इन ल्यू ऑफ, उसका मीनिंग है इन प्लेस ऑफ। सो बी पार्ट इज और आंसर। नेक्स्ट वन, द इंडियन टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप। टू बी द डार्क हॉर्स, जिसके जीतने की किसी को उम्मीद ना हो। इंडियन टीम बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप में डार्क हॉर्स प्रूव हुई। उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो जीतेंगे, लेकिन वो जीत गए। तो हमारा प्रोवर्ब है टू बी द डार्क हॉर्स। अ स्किल्ड टीम, वो ऐसी टीम होगी जो निपुण हो। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ऐसा विनर जिसकी किसी को आशा ना हो। तो ये हमारा आंसर है बी पार्ट, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। द मोस्ट पावरफुल, सबसे ताकतवर। द ओल्ड टीम, पुरानी टीम। लेकिन द डार्क हॉर्स हम उस टीम को कहते हैं, या उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके जीतने की कोई आशा ना हो। नेक्स्ट वन, शी इज़ अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द 2 brothers। बोन ऑफ कंटेंशन होता है लड़ाई का कारण। कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज कारण, डिस्प्यूट झगड़ा। तो ए पार्ट हमारा आंसर है। एक और सेंटेंस बताती हूँ। कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर लड़ाई का कारण है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। और ऑप्शन देख लेते हैं। अ सब्जेक्ट ऑफ पीस, शांति का विषय। अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड, व्यापार का विषय। अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट होता है जब हम चीज़ें बाहर बेचते हैं, निर्यात, तो निर्यात का विषय। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग होता है लड़ाई का कारण,
cause of dispute. Or last one, my father turned a deaf ear to my request of some more money. जब मैंने अपने फादर से प्रार्थना की कुछ और पैसों के लिए तो उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. टर्न अ डेफ ईयर, ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना. पेड नो हीड, इसका मीनिंग होता है ध्यान ना देना. तो यही हमारा आंसर है, पेड नो हीड. अब देखिए जो प्रोवर्ब की सेंटेंस है उसमें भी पास्ट टेंस है. टर्न्ड, टर्न के साथ ईडी लगा है तो यहाँ भी पे के साथ आईडी, पेड बना दिया, PAY पे, और उसकी सेकंड फॉर्म पेड. वेंट फार अवे, काफ़ी दूर चले गए. लिसन केयरफुली, बड़े ध्यान से सुना. टर्न्ड इज ईयर अवे, अपना कान दूसरी तरफ कर लिया. लेकिन टर्न अ डेफ ईयर सॉरी, इसका मीनिंग होता है पे नो हीड, कोई ध्यान ना देना. आइए अब हम रिवाइज कर लेते हैं आज जितने भी हमने इडियम्स और फ्रेजेस किए हैं. फर्स्ट वन, आई हैव टेकन फैंसी टू, इसका मीनिंग होता है आई हैव डिवेल्प लाइकिंग फॉर, कि मुझे उसकी वो चीज़ पसंद आ गई. आई फील ब्लू, दैट मीन वेन एवर आई फील सैड, उदास, ग्लूमी. ही विल श्योरली कम टू ग्रीफ, ही विल सफ़र, वो दुखी होगा. थ्रू थिक एंड थिन, हर तरह के टाइम में, अच्छे और बुरे हर तरह के समय में. अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. टू हैव सेकेंड थाट्स, किसी बारे में फिर से सोचना, टू रिकन्सिडर. द फैशन विल रन इट्स कोर्स, रन इट्स कोर्स, डेवलप होगा एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड. कोई चीज़ पहले विकसित होगी, आएगी सामने और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी. दैट मीन्स रन इट्स कोर्स. टू गिव इट अ शॉट, टू गिव अ शॉट मीन टू ट्राई समथिंग, किसी चीज़ को ट्राई करना. एंडेड इन स्मोक, धुआं हो गई, दैट मीन केम टू नथिंग, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला. स्टेटस को होता है अनचेंज्ड पोजीशन, जो पोजीशन है जैसी है उसमें कोई चेंज ना हो. बाय फेयर एंड फाउल मीन्स इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, चाहे वो ईमानदारी से काम किया जाए या बेईमानी से. टू ब्रिंग टू लाइट, दैट मीन टू रिवील, सभी के सामने लाना. राजू वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन इरेगुलरली. ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, टर्न डाउन मीन्स रिफ्यूज़ करना, इनकार करना, ठुकरा देना. इन ल्यू ऑफ, के बदले में, इन प्लेस ऑफ. द डार्क हॉर्स, ऐसी टीम या ऐसा व्यक्ति जो अनएक्सपेक्टेड विनर हो, जिसके जीतने की किसी को भी उम्मीद ना हो. एन अनएक्सपेक्टेड विनर. अ बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई झगड़े का कारण. और लास्ट था टू टर्न अ डेफ ईयर, दैट मीन्स टू पे नो हीड, बिल्कुल भी ध्यान ना देना. तो आई होप इन फ्रेजेस, इन इडियम को करने के बाद यू विल गेट सम हेल्प इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक यू.